हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन परमार्थ इंडिया। मैं हूं अरविंद यादव। चलिए आज एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम। फॉस्फोरस हैलाइड यानी PCl5 और PCl3, इसके बाद और भी फॉस्फोरस हैलाइड हो सकते हैं, और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे हम अल्कोहल से। ये आप कह सकते हैं कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। समझिए, इसमें दो चार स्पेशल बातें वो बताऊंगा किस तरीके से इजी वे में आप समझ पाएंगे कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX5 एंड PX3। मैं यहाँ PCl5 और PCl3 का एग्जाम्पल लूंगा बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। RCH2OH, ये अल्कोहल हो गई बच्चों, और यहाँ PCl5 मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बनेगा क्या, OH हट जाएगा। अभी पहले देखिए, देखते रहिए, यहाँ Cl लग गया और यहाँ POCl3 प्लस HCl। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, आपके समझ में आ गई होगी। बट अब ये देखिए ये रिएक्शन कैसे हो गई। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे तो समझ में नहीं आया, POCl3 कहाँ से आ गया, HCl कहाँ से। तो एक बात समझिए बच्चों, फॉस्फोरस, ये PCl, ये फॉस्फोरस है, और यहाँ ये Cl है, यहाँ ये Cl है, यहाँ ये Cl है, और एक Cl ये है, और एक Cl ये है। और यहाँ पर आप देखिए बच्चों कि ये 5 Cl लगे हुए हैं। तो ये 5 Cl क्या है बच्चों, फास्फोरस, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, एक प्लेन में लगे हुए हैं। 120 का एंगल है, एक ऊपर एक नीचे, और इनके बीच में 90 का एंगल है। अब आप समझिए बच्चों, ये 120 का एंगल है, ठीक है, और ये 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल है। मतलब सबसे ये तीनों का क्लोरीन है एक मतलब एक प्लेन में, उससे ऊपर और नीचे वाले में 90 का एंगल है। अब बात होती है बच्चों, क्या है ये फास्फोरस देखिए क्लोरीन की मम्मी है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जैसे ही अल्कोहल आया तो फास्फोरस बोलता है बेटा क्लोरीन जाओ और रिएक्शन करो। तो क्लोरीन बोलता है हम काहे रिएक्शन करें, अरे हम 120 का एंगल रखते हैं, अरे हम बहुत स्टेबल है, हमें कोई रिएक्शन करने की जरूरत, कमजोर लोग रिएक्शन करते हैं, अरे जो अनस्टेबल है वो रिएक्शन करे। ये तीनों चिल्लाए, ये 120 वाले। तो गरीब कौन से थे बेचारे, गरीब थे 90 के एंगल वाले, ऊपर नीचे वाले एक्सियल थे। बोले साहब हम जाएंगे, तो ये गरीब दोनों चल पड़े, यानी दो क्लोरीन ऊपर नीचे वाले जिनका एंगल कम था, कह सकते हैं इनका एंगल कम था, और यहां पर रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। मतलब ऊपर और नीचे वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए आसानी से रप्चर हो जाते हैं। और आप जानते हैं फास्फोरस 5 वैलेंसी में भी रह लेता है और 3 में भी रह लेता है। जैसे ही निकले PCl3 बचा, यानी ये निकले तो क्या बचा, PCl3, 2 निकल गए, और 2 निकल के यहां से ये बॉन्ड रप्चर हुआ, OH को निकाल दिया और Cl जुड़ गया। दूसरा Cl बोला भैया मैं क्या करूं, बोले टेंशन ना ले, ये OH जो निकला है ना, ये OH, इसका H तू पकड़। H पकड़ा दिया उसे और आराम से HCl बना। अब ये ऑक्सीजन बोला, अब इतनी तो शर्म कर लो, अभी भी तुम्हारी 5 वैलेंसी थी, अब भी 5 पूरी कर लो, मुझे क्यों छोड़े जा रहे हैं, मुझे तो अपने साथ ले लो। जब 2 Cl तुमने निकाल दिए तो मुझे तो अपने साथ ले लो। तो फास्ट जो PCl3 है वो ऑक्सीजन से कहता भाई मेरे साथ आ जा, और बिल्कुल साथ रहेंगे। बिल्कुल 2 क्लोरीन निकल गए, कोई बात नहीं, उनकी जगह आप ले लो। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोरिल। क्या बच्चों, फॉस्फोरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉस्फोरिल क्लोराइड बोलते हैं, या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी कुछ लोग बोल देते हैं। दैट्स आंसर। बात समझ में आ गई। और वहां क्या बन गया, HCl, और यहां पर अल्काइल हैलाइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थी छोटी सी बात। अब बात आती है PCl3 की रिएक्शन की। क्या बच्चों, PCl3 की रिएक्शन कैसे होगी। अब PCl3 की जब बात आती है, कोई बात नहीं, चलो आओ सब। जब PCl3 की बात आई और यहां अल्कोहल वही RCH2OH, और यहां PCl3 में फास्फोरस बोलता है कि भैया क्लोरीन रिएक्शन कर लो जाके। बोले हम ना जाएंगे, वो कमजोर थे, वो गए, हम तो रिएक्शन ना करेंगे, हम तो 120 का एंगल रखते हैं।
दूसरे से कहा, दूसरा बोला हमारा भी 120, तीसरा बोला हमारा भी 120 है। और जब बच्चे माँ बाप की बात नहीं मान रहे होते, एक दूसरा तीसरा, तो माँ बाप गुस्से में बोलते, बोला सब जाओ, सब काम करोगे, सब नालायक हो तुम, कोई काम करने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन क्या, सबको भगा दिया, सबको भगा दिया। और 3-3 क्लोरीन फास्फोरस ने कहा मैं अकेला रह लूंगा, जा। अब 3 क्लोरीन बोले हाँ 3 जा तो रहे हम, पर ये अल्कोहल तो अकेला, बोल टेंशन मत, बोल अल्कोहल जा 2 भाइयों को और लेके आ। तो अल्कोहल 2 भाइयों को और लेके आ, 3 अल्कोहल आए और 3 क्लोरीन से मिलने के साथ साथ क्या बन गए, 3RCH2Cl। बोले आप खुश, बोले हाँ आप खुश। और ये OH बोला, बोले सर फास्फोरस अब आप हमें सहारा दो, बोले ठीक है कोई टेंशन नहीं। और फास्फोरस के साथ मिलके 3H थे, वो H यहाँ गए, फास्फोरस अकेला था। और ये बच्चों क्या, H3PO3, ये क्या होगा बच्चों, फास्फोरस एसिड बन गया। क्या बच्चों, फास्फोरस एसिड बन गया। और यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है। दोनों की रिएक्शन को आप समझ गए ना। नीचे वाले में ऊपर वाले में क्या, नीचे में 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं। आपको ट्रिक बता दी, समझ में आ गई होगी कि भैया क्या है, तीनों को एक साथ भगाया निकाल के क्लोरीन ने, क्योंकि कोई जाना नहीं चाह रहा था। तो 3-3 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। आपको याद करने के लिए ट्रिक भी बता दी। और ये बात भी सही है बच्चों कि एंगल स्ट्रेन होता है ऊपर और नीचे वाले में। मैं कहूँ एंगल जो होता है वो कम होता है, इसलिए रिपल्सन की वजह से वो एंगल बड़ा हो जाता है और वो रप्चर हो जाते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अगली रिएक्शन करते हैं थायोनिल क्लोराइड से बच्चों। क्या, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। अब यहां पर थायोनिल क्लोराइड में एक बात समझिए बच्चों, इसे बोलते हैं SOCl2। अब एक बात आ जाती है भैया, अभी यहाँ तो आपने बोल दिया थायोनिल क्लोराइड और वहाँ आप हैलोजन बोल रहे थे, हैलाइड बोल रहे थे। तो आपको बता दूं SOCl2 ही होता है। SOBr2 काफ़ी अनस्टेबल होता है और SOI2 इसकी बात करें बच्चों, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। क्या बच्चों, अनस्टेबल होता है। तो इसलिए क्या है, हम केवल इसकी बात करते हैं और इसके कई सारे कारनामे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन है बच्चों, वो नेम रिएक्शन भी है। इसे डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं बच्चों। क्या, डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं। एक खास बात और भी बताएंगे इसे कि जो डार्जन्स प्रोसेस है वो प्योर एल्काइल हैलाइड या मैं कहूँ प्योर एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड है। क्या बच्चों, प्योर मेथड ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, मेथड एल्काइल क्लोराइड प्योर का कैसे है आप समझिए बच्चों। यहां पर हमने ले लिया RCH2OH, यहां SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में आप एक बेस ले सकते हो आप, क्योंकि अभी यहाँ पर जो एसिड बनेगा उसे न्यूट्रलाइज करने की, RCH2 और यहाँ Cl बन गया और SO2 प्लस HCl। पायरिडीन ले सकते हो यहाँ पर एक बेस, ठीक है बच्चों, ताकि इसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। वैसे तो एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर ये रिएक्शन होती है, ये अल्काइल हैलाइड है, SO2 भी गैस होती है और HCl गैस होती है। बच्चों कहते हैं HCl तो लिक्विड होता है, बेटा वो HCl का सोल्यूशन होता है। यहाँ देखिए दोनों उड़ गए, दोनों गैस बन के उड़ गए, अब बचा क्या, प्योर एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पायरिडीन इसलिए लेते हैं, थोड़ा बहुत एसिड रह जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनता है, ये जो बनता है वो प्योर बनता है कि बोथ दी बाई प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, वो एस्केप कर जाते हैं, चले जाते हैं बाहर, यानी प्योर एल्काइल हैलाइड बनता है। तो आप कह सकते हो ये प्योर एल्काइल हैलाइड है। क्या बच्चों, एल्काइल क्लोराइड बोलो। ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझिए बच्चों कि कभी कभी बच्चा बोलता है सर उसका तो आपने बता दिया ऐसे ऐसे करके, इसमें कैसे करें। तो आप इसे लिखने की तरकीब समझिए। ऑक्सीजन की फैमिली का ही सल्फर होता है, तो ऑक्सीजन के नीचे लिख लूँ, सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दो,
Cl ऐसे जोड़ दो, दूसरा Cl ऐसे जोड़ दो। अब यहाँ से कट कर दो बच्चों, जो जिसके साथ जा रहा है वही प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये RCH2Cl, RCH2Cl, बीच में क्या है SO2, SO2, HCl, HCl। तो ये क्या था बच्चों, डार्जन्स प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड या प्योर एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। तो ये छोटी थी बात, आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यार देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।